ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে। সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে। তৃতীয় দফার লকডাউন শুরু হয়েছে, চলবে আগামী 17 তারিখ পর্যন্ত। যত সময় যাচ্ছে তত মানুষ অসহায় হয়ে পড়ছেন। প্রত্যেকেরই চিন্তা রুজি রোজগার, খাওয়া দাওয়া, দুবেলা দুমুঠো অন্ন সংস্থান। তাই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, নেতা নেত্রী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা দুস্থ মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। তেমনি দুস্থদের পাশে দাঁড়াতে দেখা গেল এবার 39 নম্বর ওয়ার্ডের টাইগার স্পোর্টিং ক্লাবকে। 39 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং টাইগার স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আলী হোসেন তিনি দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ালেন। বললেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং নির্দেশ মতো কোনো মানুষ যাতে অভুক্ত না থাকে, তাই টাইগার স্পোর্টিং ক্লাবের মাধ্যমে সদস্যদের সহযোগিতায় মানুষের বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হলো। আলী হোসেন বলেন, যে সমস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারেও খাদ্যাভাব রয়েছে, যারা এই লকডাউনের জন্য বাইরে বেরোতে পারছেন না, তাদেরও বাড়ি গিয়ে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই ওয়ার্ডে এখনো পর্যন্ত 3000 পরিবারের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। নানা রকমের খাবারের পাশাপাশি ওষুধপত্র তুলে দেওয়ার চেষ্টাও চলছে। এই ওয়ার্ডের প্রতিটি জায়গায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেবামূলক কাজকর্ম করা হচ্ছে। মানুষের উদ্দেশ্যে আলীবাবুর বক্তব্য, এই লড়াইয়ে জিততে হলে লকডাউন মানতে হবে, সরকারের পাশে থাকতে হবে। লকডাউন যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন এভাবেই মানুষের পাশে তিনি থাকবেন, এমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন। सुनो भाई, आपको हमेशा कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी गुरुद्वारा, कभी चर्च में हमेशा इंसान का साथ इंसान का पास देखा जाता। और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके लिए सारा देश का पूरा काम काज सभी कुछ बंद हो गया। इस बंद होने के बाद इंसान का पास पैसा है नहीं, इंसान खाने बगैर तरस रहा। ठीक उसी टाइम आप लोग हर इंसान का साथ इंसान का पास सभी खड़ा है, कुछ खाने पीने का सामान और इफ्तार किट लेके। इसके लिए 24 आवर दर्शकों को क्या बता रहे? देखिए, हर साल रमज़ान में हम लोग माने आम जनता में हम लोग डोनेट करते हैं। जो नीडी पर्सन है, जो ज़रूरतमंद है, उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तरह का। लेकिन ख़ास करके ये जो लॉकडाउन का टाइम गया है, इसमें ऐसा है जो हम देख रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद तो है और जो अच्छे लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली, आज ऐसा हो गया कि उन लोग भी ज़रूरतमंद हो गए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है, हमारा एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने जो ऐलान किया कि आप लोग अपने अपने वार्ड में, जैसे हम 39 वार्ड का प्रेसिडेंट है, हम 39 वार्ड को फोकस करके चल रहे हैं। तो हमारे वार्ड के अंदर में ऐसा बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामने फ्रंट में नहीं आ सकते हैं। वो गरीब ज़रूर हैं, लेकिन वो आपके सामने आके हाथ फैला के भीख नहीं मांग सक रहे। ये तो भीख ही होगी एक तरीके से। लोग जो समझते हैं कि हमको पब्लिक के पास जाके खड़ा होकर लेना, तो पब्लिक जो इसको नज़रिया बना दिया है पब्लिक दूसरे लोगों ने, तो हम इस चीज़ से बहुत दूर भाग रहे हैं। हम पब्लिक को, उन लोगों को कहा कि भाई आप लोग को मेरे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, आप लोग अपने अपने घर में रहिए, हम आप लोग का नाम खाली दे दीजिए, हमारा आदमी आपके घर में जाके आपका अनाज पहुंचा देगा। जो लोग अगल बगल वाले को भी नहीं मालूम होगा कि किसके घर में कौन गया है। मैं ये इंतज़ाम किया हूँ। और जितने हमारे वार्ड में लोग हैं, कम से कम 3000 घर हमारे वार्ड में जो हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3000 घर में अनाज पहुँचाने का। आज आप कितना घर में पहुँचे? अभी लेके निकला है 150 पीस, आपके सामने ही देखें, 2 गाड़ी माल लेके निकला है। ये 13A 13B में निकला है। इसके बाद मुंशी सदुद्दीन लाइन में जाएगा। इसके बाद में निकलेंगे आपको 102 106, हम लोग का कम से कम 17-18 बाड़ी है वहाँ 102 106 में, उनको सबको देना है। मार्कज स्क्वायर है, मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट है, आपका पीछे गली हम लोग का बालक दत्ता लाइन है। बहुत से एरिया वाइसेस बाय हम लोग इस माल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने बच्चों के ज़रिए। जो फूड पैकेट के इसमें क्या क्या सामान है? उसमें हम लोग 10 आइटम रखा है उसमें, जैसे चावल है और दाल है और ये बेसन है, चना है, आलू है, प्याज है, चीनी है और आपका तेल है और ये आपका जाके खजूर है। ऐसा 10 आइटम हम लोग उसमें डाला है। सुनो भैया, आने दिन के लिए लॉकडाउन फिर कुछ दिन के लिए बढ़ गया, तो इसके लिए आप इंसान के लिए क्या सोच रहे हैं? अब लॉकडाउन बढ़ गया है तो इसका आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। जब हुकूमत से ऐलान हो गया है
तो उसका उल्लंघन तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अपने लोगों को, अपने भाई बंधु को मैं रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश कर रहा हूँ और आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना घर में सेफ रहिए, सेफ रहने दीजिए दूसरों को, और ज़रूरत का सामान के हिसाब से आप बाहर निकलिए और जाके सामान ख़रीदिए और फिर अपने घर पे वापस चले आइए ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना हो। और अगर नमाज तरावी का जो मामला है तो हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं, अपने घर में पढ़ रहे हैं, रोज़ा अपने घर में रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रास्ता में जाके और दूसरों को तकलीफ़ दें। तो इसमें क्या है ना कि ये जो र्यूमर अभी हिंदी मीडिया जो हो गया है, ये र्यूमर का बाज़ार हो गया है। इसको गलतफहमी को ख़त्म करने के लिए अपने आप को सेव रहने की ज़रूरत है, दूसरों को भी सेव करने की ज़रूरत है। खाना पीने का सामान छोड़ के बहुत टाइम बहुत सा इंसान बीमार गिर जाता, तबीयत खराब हो जाता। तो क्या मदद? सामने ईद भी आ रहा, बहुत सा गरीब है जिसका पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, उसका भी आप क्या सोचते हैं? देखिए, अब ये बात तो हम मीडिया में बोल के तो हम अपने आप को छोटा बनने वाली बात होगा। मेरा वार्ड के लोग जो जानते हैं हम किस तरह का मदद करते हैं, ये वार्ड के लोग ही आपको बताएंगे। और कोशिश करते हैं कि जो लिक्विड मनी होता है, पैसा कौड़ी होता है, कैश मनी जो हम लोग दिया जाता है, तो एक हाथ को दो और दूसरे हाथ को मालूम ना होना चाहिए। क्योंकि जो ज़रूरतमंद आ रहा है वो मजबूरी में आ रहा है हमारे पास में, और उस मजबूरी, हाँ अनाज है चलो भाई दे रहे, वो भी ये वाला में हम बहुत ये किया। हाँ, दूध अभी बांटा है, हमने रास्ता में दूध बांटा, फिर हमने सोचा कि बहुत से लोग नहीं आए हैं, जो ज़रूरतमंद नहीं आए, हम उनके घर घर में जाके दूध दिया, घर घर में जाके दूध दिया है। और यही सोच रहे हैं, यही सोच के ये हम अभी ये डिसीजन लिया है कि पब्लिक हमारे पास ना आए, हम पब्लिक के पास जाके उनके घर में अनाज दें उसको जाके। ये हमारा सोच है। अब लोग अपनी अपनी तरीके से, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स करते हैं। मैं तो आज से नहीं 20-22 साल हो गया मोहम्मद अनीसी के में प्रेसिडेंट, मोहम्मद अनीसी का भी हम ही हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी था, आज प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक के साथ रहने की कोशिश करता हूँ, और सोशल वर्क एक अच्छा चीज़ है, इससे अच्छा कोई पॉलिटिक्स हमको समझते नहीं होता। सुनो सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आज जो ये सामान दिया जा रहा है, खाने पीने का सामान, ये किन का तरफ से दिया जा रहा है? कोई पार्टी का तरफ से दिया जा रहा है, आपका क्लब का तरफ से दिया जा रहा है? देखिए, ये तो हम तृणमूल कांग्रेस अभी कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, तो हम समझते हैं तृणमूल कांग्रेसी का नाम से होगा ये। हम तो कोई दूसरी पार्टी नहीं करते हैं। अब रहा कि जिस क्लब से दिया जा रहा है, जो क्लब को हम यूज़ कर रहे हैं, उस क्लब का भी प्रेसिडेंट हम ही हैं, टाइगर स्पोर्टिंग क्लब। जहाँ देखें अभी अनाज उनाज रखा हुआ आप, तो वहाँ से हम लोग पैकिंग करके, देखिए हमारे पास तो कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, हम तो माने जनप्रतिनिधि नहीं है कि हमारे पास कम्युनिटी हॉल है और बहुत सारे स्कूल वगैरह है, नहीं है। हमारे पास जो जगह है उसी को यूज़ करके हम पब्लिक की मदद कर रहे हैं। और हम किसी से माने छीन के नहीं, किसी से ले के नहीं, जो हमारे हिसाब से चल रहा है, जो मेरे तरफ से हो रहा है, इंशाअल्लाह रहीम हम पब्लिक के साथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं, 10 साल से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ इस वार्ड के अंदर में, तृणमूल कांग्रेस कर रहा हूँ, और 10 साल से मैं पब्लिक के साथ में देना लेना कर रहा हूँ। आज तक नहीं हुआ। आज ऐसा है, आप लोग आए हैं पूछने के लिए, हम बता रहे हैं ये कि हम इतना चाहते हैं कि जो हमारी, हमको खुशी है कि हमारा लीडर ममता बनर्जी है। आप देखें वो कौन लीडर अब रास्ता में निकल के आ रहा है? कोई भी लीडर को आपने देखा? कोई लीडर अब कलकत्ता में बोलिए पूरे हिंदुस्तान में नज़र नहीं आता कि रास्ता में निकल के कोई आ रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ऑन द फील्ड रास्ता में उतर के पब्लिक का सेवा कर रही है। उसी को देख के तो हम लोग उतरे, उसी के आदिया का पालन तो हम लोग कर रहे हैं। हमारे लीडर सुदीप बंदोपाध्याय वीडियो कॉल के जरिए सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग से फ़ोन में कांटेक्ट होता है, SMS में बात होता है। उनकी आज्ञा का पालन हम लोग कर रहे हैं और चाहते हैं कि बंगाल की जनता, आप देख लीजिए जितना दूर दूर में मैक्सिमम सब तृणमूल के लोग बांट रहे हैं, मैक्सिमम। कोई पार्टी नहीं है यहाँ पर। तृणमूल कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, एक अच्छा माने सेकुलर पार्टी है जो जनता के साथ रहने की कोशिश कर रही है। मैं बंगाल की जनता से भी कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बिरादरियों के लोगों से कि आप ममता बनर्जी के साथ दीजिए। शुक्रिया। ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে, সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে।